और अनुवाद विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी में अनुवाद या हिंदी से अनुवाद, इसकी परंपरा का निर्वाह करने वाले रचनाकार, कवि, मध्यकाल के या किसी भी अन्य कालखंड के। इस चर्चित परंपरा के अंतर्गत हम आचार्य सोमनाथ और उनकी अनुवाद कला, उनके अनुवाद बोध पर हम विचार कर रहे हैं। सोमनाथ रीतिकाल के हिंदी साहित्य का एक तीसरा महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और रीतिकाल भी कहा जाता है। कुछ लोग उसे श्रृंगार काल कहते हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो संवत 1700 से 1900 तक का जो कालखंड है वो रीतिकाल का है। रीतिकाल में बहुत सी काव्य धाराएं, बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें मिलती हैं, रचनाकार हमें मिलते हैं। रीतिकाल ही है जिसने हिंदी को अपना एक काव्यशास्त्र दिया, जिसने हिंदी को आलोचना के मानदंड और काव्यों के अंगों की विवेचन परंपरा, इससे भी लाभान्वित किया। रीतिकाल के कवि कहने को दरबारी कवि थे, लेकिन दरबार में रहकर भी, राज प्रशस्ति करते हुए भी श्रृंगार की कविता, भक्ति की कविता, प्रेम की कविता, प्रकृति की कविता, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे तमाम अनुशासन और विषय उनकी कविता में आते रहे। महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्होंने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का, काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो जो कविता के अंग हैं, सिद्धांत हैं, चाहे रस निरूपण हो, अलंकार निरूपण हो, ध्वनि विवेचन और निरूपण हो, औचित्य हो, वक्रोक्ति हो, रस चिंतन हो, इन सब का विधिवत विस्तार से लक्षण उदाहरण के साथ जो वर्णन किया, सही अर्थों में वह भी अनुवाद परंपरा का ही एक उदाहरण है। क्योंकि आदि आचार्य भरत मुनि से आचार्य मम्मट तक जो मौलिक उद्भावना की एक पंक्ति, एक श्रृंखला रीतिकाली संस्कृत काव्यशास्त्र में हमें मिलती है, और मम्मट के बाद से रामचंद्र गुणचंद्र तक, पंडित राज जगन्नाथ तक जो उद्भावक और व्याख्याता आचार्यों की एक परंपरा हमें मिलती है, रीतिकाल के कवियों ने राजाज्ञा का पालन करते हुए इन ग्रंथों का गहन गंभीर अध्ययन किया और उनसे ब्रज भाषा में, यानी उस युग की, उस समय की जो काव्य भाषा है, जो पूरे भारत में कविता की भाषा के रूप में लोकप्रिय थी, स्वीकार्य थी, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लें, देश के किसी भी राज्य में उस समय ब्रज भाषा में कविता हो रही थी। यहाँ तक के जो पंजाबी भाषा के कवि हैं वो भी ब्रज भाषा में लिख रहे थे। उनकी लिपि भले ही गुरमुखी रही हो, लेकिन भाषा उन्होंने भी ब्रज को ही चुना था। राजस्थान में भी, कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, और जो हिंदी क्षेत्र हैं उनमें तो स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में बहुत सारे, और हिंदी की जो बोलियां हैं उन सब में भी अगर हम देखें तो ब्रज भाषा, जो पहले कभी ब्रजबुली थी, उसमें लेखन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा सभी राज्यों में हमें मिलती है। इससे यह भी पता लगता है कि मध्यकाल में जो कवि थे, दरबारी कवि थे, राजाश्रित कवि थे, वो अपनी अभिरुचि के आधार पर भी साहित्य सर्जन कर रहे थे, अनुवाद भी कर रहे थे। उन्हें राजा की आज्ञा का अनुपालन करना था, वो तो किया ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी इच्छा, अपनी अभिरुचि, इसका भी ध्यान रखा। इसलिए चाहे मंगलाचरण में हो या स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार रूप में भक्ति की रचनाएं, अध्यात्म की रचनाएं, प्रेम की रचनाएं उन्होंने प्रचुर मात्रा में
सृजित की। ऐसे ही अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भी अभिरुचि का ध्यान रखा और राजाओं की, शासकों की, आश्रयदाताओं की अभिरुचि का भी ध्यान रखा। यह उनकी व्यवस्था और बाध्यता भी थी। लेकिन जहाँ जहाँ अवसर मिला राजा को सचेत करने का, जागरूक करने का, सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने का, उसका पूरा लाभ इन कवियों ने, इन अनुवादकों ने या काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने उठाया। रासपंचाध्यायी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है संस्कृत साहित्य में, पौराणिक साहित्य में। इस रासपंचाध्यायी ने एक बड़े पाठक वर्ग को, भारतीय और विदेशी पाठकों को अभिभूत किया, प्रभावित किया। सोमनाथ ने यूँ 7 संस्कृत की बृहत रचनाओं के अनुवाद किए और महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने राजाज्ञा के अनुसार कुछ कथात्मक अनुवाद किए, जैसे सिंहासन बत्तीसी, और उसमें छोटी बड़ी कहानियाँ, कथाएं हैं, उनका अनुवाद उन्होंने संस्कृत से हिंदी में किया है और बहुत लोकप्रिय है। ब्रजभाषा में किया गया यह अनुवाद वास्तव में एक विलक्षण उपलब्धि भी है। यानी कथा साहित्य का कवितात्मक कथा अनुवाद ये उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद किए। उन्होंने नाटकों के मालती माधव नाम से जो अनुवाद है, माधव विनोद, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और वाल्मीकि रामायण के कुछ अंशों का अनुवाद उन्होंने किया। इसी तरह पौराणिक साहित्य का अनुवाद उन्होंने किया। ये जो रास पंचाध्यायी है, ये भक्तिकाल, रीतिकाल और यहाँ तक के आधुनिक काल में बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ रहा। इस रास पंचाध्यायी के लगभग सभी प्रसंगों का आचार्य सोमनाथ ने अनुवादक सोमनाथ के रूप में बहुत सुंदर अनुवाद किया है। हम जानते हैं कि सोमनाथ वस्तुतः कवि हैं और कवि रूप में, कवि मन के साथ, कवि हृदय के साथ उन्होंने जो भी अनुवाद किए उनमें विषय की मूल भावना को, उसकी संवेदना को यथासंभव जीवित भी रखा, संप्रेषित भी किया, अंतरित भी किया। विवरणात्मकता कहीं कहीं न चाहते हुए भी यदि आ गई है तो ऐसे में सोमनाथ ने ये प्रयत्न किया कि जो मूल कथ्य है उसको अक्षुण्ण रखें, उसमें कोई हानि ना हो, कोई क्षति ना हो, कुछ छूट ना जाए। और कोशिश यह भी रही उनकी कि वो अपनी तरफ से कुछ न जोड़े, लेकिन यदि संप्रेषणीयता की सहजता अपेक्षित है, यदि मूल विषय को पाठकों तक पहुंचाना मुख्य ध्येय है, तो कहीं कहीं कुछ कमियां, कुछ छूटने की वृत्ति ये उसमें आ गई है। लेकिन ये अवांछित है। यानी कहीं अनुवादक के रूप में सोमनाथ ये परिवर्तन चाहते नहीं हैं, लेकिन यदि संप्रेषण महत्वपूर्ण है और संप्रेषण अनुवाद का मुख्य प्रयोजन भी है, अगर अनुवाद किया और पाठक तक वह बात नहीं पहुंची तो फिर उसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इस दृष्टि से आचार्य सोमनाथ ने रासपंचाध्यायी के भी लगभग सभी प्रसंगों का मूलनिष्ठ अनुवाद किया है। बल्कि उनकी अपनी कवि वृत्ति ने, उनकी अपनी कवि भावना ने मूल में कुछ संवर्धन, कुछ परिवर्धन ही किया, कथ्य को और सशक्त बनाया, लेकिन मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की। इसलिए मूल चेतना यथावत जीवित रखने का प्रयत्न कवि सोमनाथ, अनुवादक सोमनाथ करते रहे हैं। डॉक्टर मोतीलाल गुप्त ने मत्स्य प्रदेश की हिंदी साहित्य को देन, इस अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में यह लिखा कि भागवत का अनुवाद करना उस समय यानी मध्यकाल में एक प्रचलित बात थी। इससे यह भी पता लगता है कि वो कवि भले ही दरबारी थे, वो कवि भले ही श्रृंगार की कविता कर रहे थे, शास्त्र निरूपण कर रहे थे, राजाज्ञा का अनुपालन कर रहे थे, लेकिन इस सब के साथ साथ भागवत के तमाम कथ्य, वस्तु, विषय, इनके प्रति उनका रुझान बना हुआ था। इसलिए भक्तिकाल में, रीतिकाल में भागवत का अनुवाद यह एक बड़ा लोकप्रिय
और सहज ग्राह्य विषय बन गया था। विशेष रूप से इस ग्रंथ के दशम स्कंद का तो अत्यधिक प्रचार हुआ। यानी दशम स्कंद जो है वो कृष्ण भक्ति की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। उसको केंद्र में रखकर जैसे भ्रमर गीत प्रसंग है, इसको लेकर भक्तिकाल और रीतिकाल के या आधुनिक काल के बहुत से कवियों ने लिखा। हमने आधुनिक काल तक आते आते तो उद्धव शतक जैसी रचना भी देखी, जिसमें उद्धव और गोपियों के संवाद आदि को बड़े विस्तार से चर्चित किया गया। तो स्रोत तो इस तरह के प्रसंगों के संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं। उससे प्रेरणा लेकर या उन मूल भावों को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का प्रयत्न ये लोग करते रहे। इस दशम स्कंद में, जो कि भागवत पुराण का, भागवत का दशम स्कंद है, उसमें भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का बड़ा रोचक, बड़ा प्रभावी, मार्मिक वर्णन किया गया है। इस कार्य को करने में श्री माथुर कवि सोमनाथ वो भी आगे रहे हैं। ये आलोचकों ने, इतिहासकारों ने जब सोमनाथ की रचनाएं देखी, उनकी ग्रंथावली देखी, तो इस तरह के उल्लेख उन्होंने अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के माध्यम से किए हैं। विशेष बात यह भी है कि रीतिकाल का कवि युगीन परिवेश के कारण श्रृंगार वर्णन करने का बहाना ढूंढता रहा और प्रत्येक अवसर पर खूब बढ़ चढ़कर वर्णन भी किया। ये राजा की अभिरुचि को ध्यान में रखकर, अब राजा को अगर संयोग श्रृंगार के चित्र चाहिए, वर्णन चाहिए, वियोग के वर्णन चाहिए, तो फिर विप्रलंब को और संयोग को इन कवियों ने बखूबी कहीं कथात्मक शैली में और कहीं स्वच्छंद मुक्त छंदों में वर्णन खूब किया। कहीं कहीं तो प्रबंधात्मकता भी रचनाओं में दिखाई देती है। इसलिए रीतिकाल, क्योंकि श्रृंगार का काल है, उसे श्रृंगार काल कहा भी गया। और शासकों की विलासिता, भोग वृत्ति, सौंदर्य चेतना, कलात्मक अभिरुचि, इनका भी काल कहा जाता है। तो युग के परिवेश के कारण कवियों को बाध्य होकर श्रृंगार वर्णन करना पड़ा। यह उनकी व्यवस्था भी थी। यह सबसे बड़ा अवदान उनका यह है कि दरबार में रहकर राजाज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने हिंदी की काव्य परंपरा को जीवित रखा। यदि वो ऐसा न करते तो संभवतः एक बड़ा अंतराल हमें 200 वर्ष तक का भक्तिकाल के बाद और आधुनिक काल के बीच ये एक अंतराल हमें मिल जाता। लेकिन ये उनके लिए बड़ा प्रशंसनीय कार्य बन गया कि उन्होंने राजाओं की मनोवृत्ति को बदलने का, उन्हें भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, अध्यात्म, दर्शन और तमाम तरह के प्रकृति चित्रण, इनसे भी जोड़ा। तो उनके मनोमस्तिष्क में एक संवेदना का बीज वपन ये कवि करते रहे। इसलिए हम देख सकते हैं कि श्रृंगार का वर्णन इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर किया। परंतु सोमनाथ ने परब्रह्म श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुवाद करते समय मूल निष्ठ दृष्टि ही रखी और उसे रीतिकाल के यानी युगीन प्रभाव से बचाए रखने में पूरी तरह सफलता हासिल की। यानी यदि कवि चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, और सोमनाथ ने ये कर दिखाया कि उन्होंने तमाम ऐसे प्रसंगों को जब अनुदित किया या मौलिक सृजन के माध्यम से जब प्रस्तुत किया, तो रीतिकाल की वह जो श्रृंगार वृत्ति है, श्रृंगार भावना है, उसके अतिरेक से अपने आप को मुक्त रखा, बचाने का प्रयत्न यथासंभव किया। ब्रजेंद्र विनोद के अनुदित रूप की प्रशंसा करते हुए तो मोतीलाल गुप्त ने उसे श्रेष्ठ और सफल अनुवाद की श्रेणी में रखा है। ब्रजेंद्र विनोद भी हम जानते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर मोतीलाल गुप्त ने मध्यकाल की रचनाओं का संपादन भी किया, सोमनाथ रत्नावली का संपादन भी किया। तो उन्होंने ये लिखा कि सोमनाथ जब अनुवाद करते हैं तो उनका पूरा जो मनोभाव है वो अनुवाद की मूल भावना की रक्षा के प्रति समर्पित दिखाई देता है। इसीलिए उन्हें एक श्रेष्ठ और सफलतम अनुवादक की श्रेणी में वो रखते भी है। डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रज साहित्य का इतिहास लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ वो माना जाता है। उन्होंने लिखा, सूरजमल के लिए ही सोमनाथ ने सुजान विलास नाम से सिंहासन 32 का अनुवाद किया।
जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में बड़ी महत्वपूर्ण रचना है सिंहासन बत्तीसी, कथात्मक रचना है, बड़ी रोचक कठिनाएँ हैं, कहानियाँ हैं जिनका संग्रह 32 कहानियों का संग्रह उसमें किया गया। तो सूरजमल राजा जो थे वो जाट समुदाय के, उन राजा की आज्ञा के अनुसार, उनके दरबार में थे तो उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया। और यह इतना सहज, सरल, बोधगम्य, सुपठ्य अनुवाद था कि आगे चलकर बलदेव सिंह ने इसका उर्दू अनुवाद भी करवाया। इससे यह भी पता लगता है कि मध्यकाल के जो शासक थे उनकी अभिरुचि साहित्य के प्रति, साहित्य के अध्ययन के प्रति बनती जा रही थी। इसलिए उन्होंने समय समय पर इस प्रकार की दुर्लभ, महत्वपूर्ण, कालजयी रचनाओं के अनुवाद करवाए। जैसे हम जानते हैं कि औरंगज़ेब के भाई दारा ने भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के बड़े महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथों के अनुवाद किए। सोमनाथ ने मालती माधव नाटक का अनुवाद भी ब्रजभाषा में किया। मालती माधव कथा, कथाक्रम, पात्र, चरित्र, संवाद और यहाँ तक के नाटक के अंक भी, जो उसके दृश्य होते हैं, उनको भी मूलवत रखने का प्रयत्न किया है। यह अनुवाद की सैद्धांतिक अपेक्षा भी है कि हम यथासंभव अनुवाद करते हुए मूल से निबद्ध रहें, उससे यहाँ वहाँ जाने का प्रयत्न न करें और मूल की भावना को, मूल के कथ्य को, मूल के उद्देश्य और संदेश को यथासंभव अनुवाद में, अनुदित रचना में संजो कर रखें, बचा कर रखें। मूल नाटक में शिव, गणेश, सूर्य आदि की स्तुति है, जबकि अनुदित में गणेश तथा कृष्ण की स्तुति वह सोमनाथ करते हैं। इस अनुदित नाटक में कवि ने अंकों को प्रथम, द्वितीय न कहकर उनका बकुल बीथी नाम से धवल गृह, शोक ग्रह आदि इसके रूप में नामकरण किया है। हम जानते हैं कि ये लिबर्टी, ये छूट अनुवादक के पास होती है कि वह चाहे तो रचना का नाम बदल दे, वह चाहे तो पात्रों के नाम बदल दे, और वह चाहे तो अध्यायों के या अंकों के नामकरण में भी अपनी विवेक से परिवर्तन कर दे। ऐसा बहुत जगह हुआ है। हालांकि दो तरह की धारणा और मान्यता मिलती है कि अनुवाद करते हुए अनुवादक को मूल के नामों का, अंकों के शीर्षकों का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक धारणा यह भी है कि यदि अनुवाद को पुनर्सृजन बनाना है, यदि अनुवाद को अनुसृजन बनाना है, तो अनुवादक के पास एक कवि या लेखक के रूप में छूट होनी चाहिए, ताकि वो उसे और बेहतरीन और महत्वपूर्ण बना सके। इसलिए नाटक को काव्यबद्ध करने का यह वास्तव में सोमनाथ का एक सफलतम उदाहरण है। यानी नाट्य रचना को कविता की भाषा में, कविता की शैली में, काव्य कला के प्रदर्शन के साथ वो अनुदित करते हैं। मूल में सखी दमित मालती जीविते सहसोपन्यासिनी अपेहई शास्त्राम अथवा अहमेव बारंबारम बिलोकियंती पकत्यमान प्रतिष्ठिति धीरत्व। इस तरह के जो प्रसंग हैं, उद्धरण हैं मालती माधव नाटक में, मूल में, उनको सोमनाथ जब अनुवाद करते हैं तो उस मूल भाव को यथासंभव, क्योंकि भाषा जब बदलती है, हम जानते हैं कि कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय होता नहीं है। कहने को हम समानार्थी, पर्यायवाची ये कह लेते हैं। एक ही भाषा में समानार्थी और पर्यायवाची नहीं होते, उनका प्रयोग संदर्भ सापेक्ष होता है। एक भाव उनमें समान हो सकता है, लेकिन शब्द का चयन, शब्द का प्रयोग या शब्द का अनुप्रयोग, यह तो संदर्भ के साथ, अनुशासन के साथ, स्थिति के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से ब्रजभाषा में जब अनुवाद करते हैं तो कोशिश यह रहती है, प्रयत्न यह रहता है सोमनाथ का कि वो मूल की भावना को कहीं खंडित ना होने दे, उसे हानि ना होने दे। इसलिए वो कहते हैं, हे सिख सो शुभ चाहन वारी हिम्मत हिये
बढ़ावन हारी, जा चली कछु जू तोको भावे, तान हिय तू सज्जी उपावे। इतनो कही असुआ भरी नैननी, उचारी भो मालती पुन पुनः बैननी। बेर बेर हो वाही निहारी, सो मैं नहीं बात बिगारी। जैकु न धीरज उर्मे लाई, अरु अपनी कुल कानी भुलाई। तुच्छ भई हो अति ही ताते, उरज गई दुख में हित राते। पै सुनी और सहचरी मेरी, भावती मोहि भलाई तेरी। ताते तो सो कहत अकेली, गुण यो साँच हिय मैं हेली। अब ये सख्य धर्म का निर्वाह करते हुए इस तरह के जो प्रसंग अनुवाद के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं, उनसे ये तो स्पष्ट ज्ञात होता ही है कि कवि ने एक तो कविता की मूल आत्मा को जीवित रखने का प्रयत्न किया और स्रोत भाषा की उस रचना के कथ्य की रक्षा भी वो यथासंभव करने का प्रयत्न करते हैं। ब्रजभाषा लालित्य की भाषा है। ब्रजभाषा में जब अभिव्यक्त किया जाता है, कविता की जाती है या अनुवाद किया जाता है, तो भाषा का वह सौंदर्य उस मूल कथ्य की रक्षा में सहायक होता है। इसलिए सोमनाथ ने जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, ब्रजभाषा की प्रकृति का रचनात्मक लेखन करते हुए अपनी जो अनुवाद शक्ति है, अनुवाद की कला है, उसका बखूबी परिचय वो देते चलते हैं। मालती माधव नाटक के संदर्भ में डॉक्टर सोमनाथ गुप्त का मत वह भी उल्लेखनीय है। सोमनाथ गुप्त भी मध्यकाल की रचनाओं के, मध्यकाल के कवियों के या साहित्य के समीक्षक या आलोचक रहे हैं, संपादक भी रहे हैं। सोमनाथ गुप्त ने यह कहा कि यह विशुद्ध अनुवाद नहीं है। अब मूलतः कवि जब अनुवाद करता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी प्रतिभा, उसकी अपनी कलात्मक अभिरुचि उसमें समाविष्ट हो जाती है। वो न चाहते हुए भी अपनी उस सृजन धर्मिता को रोक नहीं पाता, वो उसमें शामिल कर देता है। इसलिए मूल रचना के अनुवाद का ख्याल मात्र है। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें कि जो स्रोत भाषा है वह एक प्रेरणा है और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर कवि सोमनाथ ने, अनुवादक सोमनाथ ने अनुवाद तो किया मालती माधव नाटक का, लेकिन वह वस्तुतः अनुवाद करने बैठे ऐसा प्रतीत नहीं होता, जबकि उनकी 7 रचनाओं से यह तो लगता है कि वो अनुवादक हैं। उन्होंने विधिवत अनुवाद की, उस सैद्धांतिकी को समझते हुए अनुवाद किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से प्रतिष्ठित अनुवादकों ने अनुवाद करते हुए अपनी सृजनात्मकता का, सृजन धर्मिता का उपयोग किया, प्रयोग किया और रचना को, अनुदित रचना को अपने ढंग से व्यक्त करने या प्रस्तुत करने का काम भी किया। इसलिए मूल रचना के अनुवाद का ख्याल मात्र है, ऐसा सोमनाथ गुप्त ने आचार्य सोमनाथ की अनुदित रचना मालती माधव के विषय में कहा। सोमनाथ ने यह भी कहा कि माधव और मालती के प्रेम कथा को ख्याल, ये एक प्रकार से खुद आचार्य सोमनाथ कह रहे हैं कि ये जो संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है माधव और मालती, इसके प्रेम कथा को ख्याल है। ख्याल माने उनके मनोमस्तिष्क में उस मूल भावना ने कहीं घर किया हुआ है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, पुनर्प्रस्तुति कर रहे हैं। आचार्य सोमनाथ की जो भावना है, सोमनाथ गुप्त ने लिखा कि लेखक की इच्छा भवभूति के मालती माधव नाटक का अनुवाद करने की नहीं थी, अवश्य उसे प्रचलित कथा को ख्याल के रूप में लाकर भाषा में, यानी ब्रज भाषा में प्रस्तुत करना ही उनका उद्देश्य था। तो अनुवाद की उस तरह से सैद्धांतिकी उनको नहीं ज्ञात थी या उनके पास नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ अनुवाद के सिद्धांतों पर विवेचना बहुत विलंब से शुरू हुई। लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में जो व्याकरण के आचार्य थे, वैयाकरण थे, जो भाषा के चिंतक थे, उन्होंने भाषा की विवेचना करते हुए
अनुवाद को भी प्रकारांतर से समाहित किया। इसलिए ख्याल माने एक प्रकार से मनोमस्तिष्क में ये भावना, ये ध्यान उनके रही और इसलिए उन्होंने भवभूति के मूल नाटक मालती माधव को अपने सामने रखा, स्रोत बनाया और उसके आधार पर ब्रजभाषा में किसी सीमा तक अनुवाद करते हुए, प्रभाव ग्रहण करते हुए अन्य मौलिक रचना निर्मित कर दी। इस तरह हम देख सकते हैं मित्रों कि आचार्य सोमनाथ ने जो अनुवाद किए हैं उनमें विशुद्ध अनुवाद भी हैं और प्रेरित अनुवाद भी हैं। ये इसकी एक लंबी परंपरा हमें सोमनाथ की अनूदित रचनाओं के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।